चलिए हम श्री गणेश करते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। ये हमारे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में विषय में नहीं है, और हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर नागरिक को यह जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ध्यान से इसको देखिए। लेकिन इससे पहले एक सुवचन हम देते हैं, तो इसको देखिए। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को भी बदला जा सकता है। इसलिए कहा भी गया है, विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधानम स। विद्या धन सभी धर्मों में प्रधान है। राजा स्वदेश पूछते, विद्वान सर्वत्र पूछते। कम ऑन द टॉपिक। पहले जानिए कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें बताया जाता है कि देश कैसे चलेगा और सरकार कैसे काम करेगी। सच मायने में समझिए तो यह एक गाइड बुक है। संविधान हमारा देश का एक गाइड बुक है जिसके दिशा निर्देश पर हम सब कार्य करते हैं, चलते हैं। जो इसका उल्लंघन करता है उसमें सजा का भी प्रावधान है। रूल बुक है। संविधान सबसे है यह क्यों बनाया जाता है, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन मेड, क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, देश को चलाने के लिए कुछ नियम तथ्य होना चाहिए। जैसे सरकार कौन चलाएगा, नागरिकों का अधिकार क्या होंगे, न्यायालय क्या करेगी, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, मुख्यमंत्री का क्या कार्य होगा, राज्य का कार्य क्या होगा, केंद्र का कार्य क्या होगा। इन सही बातों को लिखकर और स्पष्ट करके संविधान बनाया गया है कि किसका क्या कार्य होगा। आगे है, व्हाट इज द रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा होता है। तो देखिए, सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, उसमें केंद्र सरकार कैसे काम करेगी, राज्य सरकार कैसे काम करेगी, राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री क्या काम होगा, संसद क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य होगा, हाई कोर्ट के क्या अधिकार होंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपका संविधान में लिखा है। किसका क्या अधिकार कार्य होगा, हमारे क्या कार्य होंगे, हमारे क्या कर्तव्य होंगे, वो सब लिखा है। अब फंडामेंटल राइट्स पर आ जाइए। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये दोनों चीज हम अलग से बताएंगे। अभी थोड़ा सा आपको हम निर्देश कर दे रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है स्ट्रक्चर, तो इसमें समानता का अधिकार, सभी को इक्वल, हम पढ़ा चुके हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। इसके बाद शिक्षा का अधिकार सबको है। धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई किसी धर्म को मान सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, तो देखिए, संविधान का सम्मान करना, हमारा नियम है, कानून है, इसका हम सम्मान कर इसी पर चलते हैं। राष्ट्र की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सारा हमारा क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। और इसके बाद ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम आते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, तो आपका डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
राज्य के नीति निर्देश तत्व, सरकार को देश चलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सरकार को देश चलाने के लिए सभी को रोजगार देना चाहिए, सभी को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, स्वस्थ रहे, सबको समान अवसर मिले पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का, और गरीबी हटाना चाहिए। गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, हटाना ही चाहिए। और इसके बाद है आपके लॉ मेकिंग रूल्स। लॉ मेकिंग रूल्स यानी कानून बनाने के नियम। तो कानून बनाने के नियम क्या है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद इसको अभी हम रोकते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी इसी क्लास में। संसद और विधानसभाएं कैसे बनाएंगी, देखिए अब हम आते हैं हमारा, इस पर हम चर्चा, थोड़ा ये बड़ा है इसलिए हम चर्चा लास्ट में इस पर हम करेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लास्ट में, है ना, लास्ट में चर्चा करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे देश का संविधान है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। विभिन्न संस्कृतियों को यह जोड़ता है। हर नागरिक को रक्षा के लिए नियम बना हुआ है। समय के साथ बदलने की भी क्षमता है। अगर इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ हटा, ये भी आप कर सकते हैं। संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और इसे इम्प्लीमेंट कब से हो गया, तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया। इसीलिए हर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना, इन रिपब्लिक डे, क्योंकि हमारा संविधान उस दिन लागू हो गया था। अब सरल शब्दों में इसको समझिए तो क्या है, जैसे हमारा एक कॉलेज है, स्कूल है, तो यहाँ प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल का क्या कार्य होता है, टीचर होते हैं। टीचर का क्या कार्य होता है, छात्र होते हैं। छात्र का क्या कार्य है, और वही देश के लिए भी नियम बना हुआ है कि हमारे महामहिम महोदय का क्या कार्य होगा, माननीय प्रधानमंत्री का क्या कार्य होगा, हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य होगा, हमारा क्या अधिकार का नीति होगा। ये सारी चीज जो है आपके इसमें दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए ये हो गया कब फोर्स में आया, सिंपल एग्जाम्पल मैंने बता दिया। प्रीमियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान का प्रस्तावना। हमें एक चीज अभी याद हो गया पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ता था तो जन गण मन जब गाया जाता था तो हम लोग सुनते ही जहाँ थे वहां खड़े हो जाते थे। कभी कभी स्कूल पकड़ने के ख्याल से हम लोग दोनों कुछ देर आगे चले जाते थे, और जैसे कानून सुनाई पड़े तो रुक गए। गुरुजी उस वक्त हम लोग को बोलते नहीं थे, पहले वो बगलेर की छड़ी होती थी, तालाब वगैरह में पाया जाता है, तोड़ के मंगाते थे और पहले पीटते थे 2-4 छड़ी। क्या समझा, सब कहते क्या समझा, तो बोलते समझ गए सर, क्या समझा सर जी, हम लोग सुन लिए थे, तुम गूंगा भा रहा है, सुना नहीं था, इतना नहीं दिखा के सुनता है, तो वहां नहीं सुनाई पड़ा था। कहाँ सर, हम समझ गए, गलती हो गया सर, सॉरी। तो यही मेरा कर्तव्य है कि हम सम्मान करें अपने संविधान का, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान का। प्रॉब्लम क्या है, प्रस्तावना क्या है, हम लोग को पढ़ाया जाता था इंग्लिश क्लास में भी, जब असेंबली लगता था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय,
विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर और समानता दिलाने के लिए तथा उन सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाते हैं, यानी इसे हम अंगीकृत करते हैं। तो एक प्रस्तावना था, प्रस्तावना हम लोगों को पूर्ण रूपेण याद है, जो हम लोग प्रस्तावना शुरू से ही गुरु जी इसको सिखा दिए थे। नित्य दिन हम लोग को जब असेंबली होता था तो इंग्लिश पेपर पढ़ना है, हिंदी पेपर पढ़ना, और नित्य दिन अलग अलग बच्चों को मौका मिलता था इंग्लिश पेपर पढ़ने का, हिंदी पेपर पढ़ने का, राष्ट्रगान गाने का, वंदे मातरम गाने का। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ खेल खेल में ही हम लोगों को क्लास लगने से पहले ही सिखा दिया जाता था, जो आज तक हमारे जहन में मौजूद है। अब आगे क्या है, साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ले लीजिए, एकदम लीजिए। साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन, आना हमारे भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने बताया था अभी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तारपूर्ण लिखा हुआ संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 आपके अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। अब संशोधन होकर कुछ बनाया गया है। इसके बाद संघीय एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण है, यानी भारत में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संघीय रूप में, परंतु केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और एकात्मक रूप से वो कार्य करती है। इसका अर्थ जो है संघीय व्यवस्था है, यानी क्वासी फेडरल इसे कहा जाता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यानी संसदीय प्रशासन की प्रणाली, तो उसमें भारत में राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होंगे और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, ब्रिटेन में भी इसी तरह का लोकतंत्र अपनाया गया है, उसी के आधार पर हम लोग भी अपनाए। अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंच, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से ऊपर का हर नागरिक को बिना भेदभाव को वोट देने का अधिकार हमें प्राप्त है। इसके बाद सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है भारत किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, बाकी यहाँ अनेक धर्मों को रहने वाले हैं और अनेकता में भी इसीलिए एकता कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स जो है 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है मैं पहले बता चुका हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार आपको जो है दिया गया है, आपका मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DDPS की बात मैं करता था, DDPS कहीं था, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के सरकार को देश कल्याण के लिए मार्गदर्शन देने का एक सिद्धांत होता है, जैसे गरीबी हटाना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य को अपडेट करना है, सभी को समान अवसर देना है। अब जो है फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी की बात हम करते हैं। देखिए नागरिकों को 11 फंडामेंटल ड्यूटी दिए गए हैं। 11 जो है संविधान में समान देश की रक्षा, प्रमुख रक्षा आदि के लिए 11 ड्यूटी होते हैं। इस पर बड़ा है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। बस इसके बाद ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, इस पर हम चर्चा करेंगे लास्ट में इस पर हम चर्चा करेंगे। सब बड़ा है और ये भी बड़ा था आपका लॉ मेकिंग रूल्स, इसलिए इस पर हम बाद में करेंगे। अब है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। इसको न्याय देना है तो न्यायालय सरकार से
अलग और स्वतंत्र है। सरकार का उस पर कोई माने हस्तक्षेप नहीं है। और कोर्ट जो है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, कानून का रक्षक है। कानून को सबको पालन करना ही होगा। संविधान की इसमें कुछ कठोरता है और लचीलापन भी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी है और आपका रिजिड भी है। तो आप इसको बना भी सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। अब ये कैसे बदला जाएगा, इस पर भी हम इसी में चर्चा करेंगे। सिंगल सिटीजनशिप क्या है? भारत में सभी नागरिकों को एक ही नागरिकता मिलती है, चाहे जहां करें। वो क्या होगा? भारतीय नहीं सिटीजन। ठीक है। राज्य अलग नागरिकता देती है, आप किस राज्य के नागरिक हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्थान और स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराती है, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब अभी हम बात कर रहे थे आपके फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, तो हम इस पर बात करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। सभी को समान अधिकार है, चाहे सभी नागरिक हमारे देश में बराबर हैं, जाति से, धर्म से, भाषा से, जैसे भी हो। और अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं है, सबको समान अवसर है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कोई माने स्वतंत्रताएं शामिल हैं, बहुत सारे, कई स्वतंत्रताएं, यानी क्या भाई? बोलने का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं रहने की स्वतंत्रता। अब देखिए, कहते हैं बिहार लोग झारखंड में क्यों रहते हैं, तो जरूर बात नहीं। हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। देखिए, अरे जानिएगा तब ना, बिना जाने कोई भी बोल दीजिएगा। संगठनों की स्वतंत्रता, आप संगठन बना सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। आपका कुछ शोषण हो रहा है, वो भी अधिकार सरकार दी है। मानव तस्करी पर प्रतिबंध, बाल मजदूरी, 14 वर्ष से नीचे बाल मजदूरी नहीं कराना है। ये इसके बाद जबरन भी मजदूरी नहीं कराना है। फ्रीडम रिलीजन, यानी आप कोई भी धर्म समान मान सकते हैं, जो भी धर्म आपको लगे, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। अपना धर्म आप बदल भी सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं भी आप चला सकते हैं, पूजा पाठ करने की भी आपकी अपनी स्वतंत्रता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी दिया हुआ है। यानी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा की रक्षा कर सकते हैं। ये नहीं कि उर्दू नहीं पढ़े, नहीं, आप पढ़ना पढ़िए, बांग्ला पढ़ना पढ़िए, अधिकार। अपने स्कूल संस्थान खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी अगर कोई आपका अधिकार छीने तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह अधिकार मौलिक अधिकारों का रक्षक है। जो आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, उसका रक्षक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यही संविधान की आत्मा है। तो हमने आपको फंडामेंटल राइट बताया, अब हम ड्यूटी बता रहे हैं। आपका फंडामेंटल राइट्स आपके 6 थे और जो ड्यूटी है वह आपके 11 हैं। तो क्या ड्यूटी है भाई? यह अनुच्छेद 51A में भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि क्या आपके मौलिक कर्तव्य होंगे। तो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया संविधान और राष्ट्र के प्रति सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, जब जरूरत हो तो हम भी लग सकते हैं। एक बार हुआ था ना कि कितने लोग सब अपना जेवर के छल देना शुरू कर दिए थे सरकार को, चलिए हमारा देश रहेगा तब ना, देश नहीं रहेगा हम कहाँ रहेंगे। देश की संस्कृति विरासत की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की जो है उसको रक्षा करना। जैसे ट्रेन में जाते हैं लोग पंखा चुरा लेते हैं, चुरा लेते हैं,
भैया वो सार्वजनिक चीज है, वो आपकी का चीज है, सरकार का चीज बने आपका चीज। जैसे घर परिवार रक्षा हो तो उसकी भी रक्षा करिए, आपके आने वाली पीढ़ी को वह काम देगा। व्यक्ति के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगता के क्षेत्र में अच्छा से अच्छा लोगों को ज्ञान दें, तो हर व्यक्ति को अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ पहुंचेगा ईश्वर की कृपा है। 6 से 14 वर्ष के सभी को मुफ्त शिक्षा, हमारा जीवन में तो सबको मुफ्त शिक्षा है, जो भी दिव्यांग है उनको सबको मुफ्त शिक्षा, ना कोई एडमिशन ना कोई ट्यूशन। गाड़ी लेंगे तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, हमने बता दिया। हाउ टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वर्क। अब जो है आपका भारत की संसद कैसे काम करती है, तो संसद कैसे काम करती है इस पर देखिए। भारत संसद देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाला निकाय। संसद क्या है? सर्वोच्च निकाय है। क्या चीज का? कानून बनाने का। कानून बनाते हैं। हमारे सांसद महोदय कौन है? धनराज सांसद कौन है? डोलू महतो, राइट। जानते हो कौन है? वो नियम कानून बनाने वाले। हाँ, वही बैठते हैं जहां नियम कानून बनता और बिगड़ता है। ठीक है, तो भारत की संसद का सर्वोच्च कानून बनाने वाला जो है वह निकाय है संसद, और यह 3 भागों में मिलकर होता है। कौन 3 भाग हैं इसके? पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। तो संसद का गठन कैसे होता है? संसद का जो गठन है वह गठन जनता के द्वारा सीधे चुने हुए सदस्य। लोकसभा का चुनाव होता है तो हमारे ढुल्लू महतो जी चुनकर गए धनबाद से। इसके बाद इसमें कुल जो है 543 सदस्य होते हैं ऑल इंडिया। वहाँ कार्यकाल इनका कितने साल का होता है? एक सांसद विधायक का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। हाँ, आप सब जानते हैं, भुला जाते हैं ना, याद रखिए। इसके बाद राज्यसभा की विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जो अस्थायी सदन, भंग नहीं होता, वो अस्थायी सदन होता है, और हर 2 साल या 3 साल में वह सेवानिवृत्त होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। क्या है? वो संसद का अभिन्न हिस्सा है। सभी कानूनों को मंजूरी देना आवश्यक होता है, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया का ही ड्यूटी है। किसी भी कानून को बनाना संशोधन करना है तो उसको मंजूरी उन्हीं से दिया जाता है। तो हमारे कौन है राष्ट्रपति देश के? हाँ हाँ, वाह वाह वाह, वेरी गुड, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट। आइए जीवन में, है ना। अब संसद का मुख्य कार्य क्या है? संसद का कार्य क्या हुआ? तो संसद का कार्य जो है आपका, पहला बताया कानून बनाना, उन्हीं लोगों का काम है। लेकिन ढुल्लू महतो जी अकेले थोड़े कानून बना दें, उसका नियम है। कैसे नियम है? पहले बजट पास करना होता है, इसके बाद सरकार की कार्यवाही की निगरानी करनी होती है, बहस होता है, उसमें चर्चा होता है, जनता की समस्या वहां उठाना पड़ता है, सरकार को जिम्मेदार बनना पड़ता है। अब देखिए कानून बनता कैसे? हाउ बिल बिकम्स ए लॉ। कोई बिल जब बनता है तो वह कानून कैसे बनता है? पहले चरण में बिल पेश करना होता है। बिल पेश करिए, क्या है भैया? लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश होता है वित्त विधेयक। लोग सिर्फ लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी उसको लोकसभा में देते हैं, और दूसरा चरण क्या होता है? उसमें चर्चा होता है, क्या है क्या नहीं। और उसके बाद तीसरा चरण क्या होता है कि आपका सदन में सदस्य मतदान करते हैं, क्या बिल पास होना चाहिए या नहीं। उसके बाद पास होने पर बिल पूरे सदन में जाता है। चौथा चरण क्या होता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी ना बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वह, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाता है तो वह कानून बन जाता है, समझिए। इसके बाद संसद सरकार की निगरानी कैसे करती है? सरकार की निगरानी कैसे करती है? तो संसद यह सुनिश्चित करती है कि सरकार सही काम कर रही है कि नहीं।
एक क्वेश्चन आवर होता है, संसद सरकार से सवाल पूछते हैं, शून्यकाल नहीं कहता है, शून्यकाल में क्वेश्चन किया गया है, तुरंत ध्यान देने वाला मुद्दे उठाए जाते हैं शून्यकाल में, जो अभी तुरंत करना है इसको, तो शून्यकाल होता है, उसमें उसको उठाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव अब पेपर में आता है ना, तो अभी माने नॉन कन्वेंशनल मोशन, विश्वास प्रस्ताव हो गया। अब संसद को लगता है कि सरकार काम कम नहीं रही है, तो क्या करता है, सरकार को गिरा देती है, नहीं भाई काम नहीं ठीक से करो हटो, या मिलिट्री कम गया है हटो। तो बजट और नीतियों का गहन जांच होती है, क्या बजट है क्या गहन। बजट कैसे पास होता है, तो बजट पास होने के लिए सरकार संसद में वार्षिक बजट पेश करती है, संसद इसकी विस्तार से जांच करती है, वोटिंग के बाद बजट पास होता है। यह प्रक्रिया सरकार की आर्थिक योजनाओं पर तय करती है कि उसकी आर्थिक योजना क्या है और कितना उसके अनुकूल। अब बोलते हो ना सत्र चलता है, विधानसभा सत्र, लोकसभा सत्र, तो जब संसद सत्र चलता है तो साल में 3 बार चलती है। कौन कौन 3 बार चलती है, आपके फर्स्ट आपका जुलाई अगस्त में, द्वितीय सत्र जो जुलाई अगस्त में चलता है वह मानसून सत्र होता है, वर्षा के मौसम का सत्र होता है, और जो नवंबर दिसंबर चलता है वो शीतकालीन सत्र कहलाता है, ठंडा के मौसम में, और आपका फरवरी मई में बजट सत्र चलता है। अभी सत्र चलेगा, ठीक है, शुरू भी हो गया होगा या होगा। अब उदाहरण से हम बता दिए कि जिस तरह से स्कूल में प्रिंसिपल होता है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के प्रिंसिपल, और प्रधानमंत्री हमारे क्लास टीचर है ना, और मॉनिटर कौन है, मंत्री लोग सब मॉनिटर। और उसके बाद नियम बनाना है, तो उसके लिए जो स्कूल का नियम बनाने वाला समूह है कि ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, वही संसद है। यानी सही तरह से देश को चलाने के लिए संसद में बहस, कानून और जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ से कुछ आप चला दीजिएगा। अब हमने कहा था आपको कि आपका कैसे रूल्स लॉ मेकिंग इंडिया, दिस वन लॉ मेकिंग रूल है ना, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। ये तो मैं फंडामेंटल ड्यूटी बता दिया, ये लास्ट की बात थी, ये हो गया, तो मैं इस पर चर्चा करता हूँ, लॉ मेकिंग रूल्स। देखिए, कानून बनाने के नियम, कैसे कानून बनते हैं, तो देखिए भारत में कानून बनाने के नियम यह है, जो कानून बनाते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया होती है उसे विधि निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। विधि निर्माण मतलब लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कानून बन रहा है तो सबसे पहले बिल तैयार होता है। क्या तैयार होता है, बिल, डबल बिल तैयार होता है। बिल, इसको हिंदी में विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधेयक। बिल को हिंदी में हम लोग विधेयक बोलते हैं। क्यों कपटी करते हुए, अच्छा ठीक है। सबसे पहले किसी समस्या की आवश्यकता के अनुसार विधेयक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है। यह सरकार, किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। किसको तैयार किया जाता है, सदस्य या कोई मंत्री द्वारा, या जो जानकार उनको तैयार करते हैं। संसद में विधेयक पेश होता है, मानी बिल का इंट्रोडक्शन होता है कि देखिए भाई ये चीज है, तो क्या होता है, वह सबसे पहले विधेयक 2 में से किसी एक सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में। इसे पहला वचन कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग, यानी पहला रीडिंग चल रहा है। और सेकेंड रीडिंग क्या होता है, विधायक पर चर्चा होती है, जो आपका हमने विधेयक दिया है उस पर चर्चा होती है, और बिल को विस्तृत रूप से पढ़ा जाता है, उस पर संसद बहस करती है। आवश्यकता होने पर बिल को संसदीय समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है, जो संसदीय समिति है, और समिति सुझाव देती है कि संशोधन बिल जो है शामिल किए जाएं, और तब जो है विधेयक पारित करके जिस सदन में बिल पेश हुआ
वहाँ एक वोटिंग होता है, मतदान होता है, जैसे हम लोग मतदान देते हैं ना, वहाँ भी मतदान होता है और फिर बिल पूरे सदन में भेज दिया जाता है और तब दूसरा सदन भी बाहर और वोटिंग बिल पास कराते हैं कि यह हो या न हो, इसको मानना है या नहीं माना है। तब उसके बाद जब इतना फाइनल हो गया तब उस बिल को, विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है कि भाई अब इसको आप मंजूरी दीजिए। पर हमारे महामहिम जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका मंजूरी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, या वापस उस विधेयक को भेज भी सकते हैं या उसको रख भी सकते हैं, यानी उसे एसेंड कर सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं, रिटर्न टू रिकंसिडरेशन माने भेज देंगे कि उस पर आप पुनः विचार करो, कुछ सुधार करो, या उसको विड्रा कर सकते हैं, रख सकते हैं, विथेल्ड कर सकते हैं कुछ देर के लिए। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जो है वह बिल क्या हो जाता है, वह विधेयक क्या होता है, एक्ट हो जाता है, नियम हो जाता है, जैसे RPWD हमारा दिव्यांग अधिकार 2016 में। और उसके बाद तब वो चीज भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है, गजट में, वह क्या आ जाता है, गजट में। मंजूरी के बाद कानून को गजट में प्रकाशित किया जाता है और इससे प्रकाशित होते ही वह जब गजट में प्रकाशित हो गया तो वह कानून में लागू हो जाता है। और एक शॉर्ट समरी में आप समझिए कि आपका जो है कैसे कानून पास होता है, कोई नियम कैसे पास होता है, तो पहले मसौदा तैयार करना, दूसरा पहला वचन होता है, फिर दूसरा वचन उसमें बहस होता है और तीसरा वचन मतदान से पारित होता है और दूसरे सदन में फिर भेज दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो वह क्या होता है कि राजपत्र में वह प्रकाशन होता है, गजट में। अब गजट में जब प्रकाशन हो जाता है तो फिर कानून बन गया, तो हमारा रूल्स बन गया, हमारा नियम बन गया, उसे सबको पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। देखिए अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसी पर है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मैं जितना बताया उतना इसमें नहीं है, लेकिन पर कुछ है। देखिए भारतीय संविधान, एकदम ले लो, एकदम फोटो लो। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून और मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिस पर हम लोग इस पर नियम कानून का पालन करते हैं और इसी नियम कानून के अनुकूल हम लोग चलते हैं। तो यह जो है देश का सर्वोच्च कानून और मार्गदर्शक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, यह लिखित। अब देखिए संविधान क्या है, साफ लिखा हुआ है संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून, देश का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज। यह गाइडबुक है, राष्ट्र संचालन के लिए नियमों का एक पूर्ण पुस्तिका है। कैसे कौन क्या काम करेंगे, हमारे राष्ट्रपति महोदय का क्या काम होगा, प्रधानमंत्री महोदय का काम होगा, या हमारे मंत्री का क्या कार्य होगा, राज्य सरकार क्या करेगी, भारत सरकार क्या करेगी, ये सारी चीजें वो लिखित दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है, क्वेश्चन आ जाएगा संविधान कैसा दस्तावेज, तो संविधान देश का एक लिखित दस्तावेज है। देश के कैसे चलेगा, सरकार कैसे काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य होगा, उसके बाद आपका लोअर कोर्ट का क्या कार्य होगा, हाई कोर्ट का क्या कार्य होगा, संविधान बनाया क्यों जाता है। देखिए देश को चलाने के लिए एक तय नियम की आवश्यकता होती है, नियम कानून। जैसे स्कूल चलाने के लिए नियम कानून है ना, उसी तरह से देश चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है। कौन सरकार चलेगा, नागरिकों का हमारा क्या अधिकार होगा, न्यायालय क्या कार्य करेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कैसे कार्य करेंगे, और जो है राज्य और केंद्र के अधिकार क्या होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसी को देखते हुए संविधान बनाया जाता है। अब इसके बाद है संविधान में क्या लिखा होता है। भैया संविधान में
सब कुछ लिखा हुआ है। सरकार की संरचना है, मौलिक अधिकार क्या होगा, मौलिक कर्तव्य क्या होगा। तो देखिए, केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, विद्युत की अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, विदेश का स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है हमारे मौलिक अधिकार, वो हमें उसमें लिखा हुआ है। हमारा जो मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का सम्मान करना, राष्ट्र की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, नीति निर्धारक, रोजगार, स्वास्थ्य, सम्मान अवसर, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार को कार्य करना है। और कानून निर्माण, संसद विधानसभा में कैसे कानून बनाएगी, कैसे कानून बनते हैं, इस पर भी हम चर्चा किए हैं। किसी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ सकता है, लेकिन हम 1 घंटा में सब कुछ नहीं बता पाएंगे। ये बहुत बड़ी है और इसको डीपली अध्ययन करने के बाद कुछ कुछ आप सीख पाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि कल जो है सो, क्योंकि आप सभी जो शिक्षक बनेंगे तो बच्चे के साथ काम करेंगे। क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को, क्लास 1 to 8 तक के बच्चे वो सभी 14 वर्ष से नीचे या 18 वर्ष से नीचे ही रहते हैं। तो 14 वर्ष 18 वर्ष से नीचे रहते हैं तो क्या है कि हमें चाइल्ड राइट्स का जानना अति आवश्यक है। तो हम आपको आज समय नहीं और एक साथ अगर इतना बता देंगे तो आपके पास रहेगा नहीं, इसलिए कल हम चाइल्ड राइट्स के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए, अभी हम अब भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या विशेषता है, तो विशेषता क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का बड़ा लिखित संविधान है। नागरिक सुरक्षा, हर नागरिक की रक्षा के लिए नियम बना, न्याय आधारित है, सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है, लचीलापन है, फ्लेक्सिबल है, आप जोड़ सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, समय के साथ साथ बदलने की व्यवस्था है, संस्कृति एकता है, यानी विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं, हाँ? विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा अनेकता में एकता है। संविधान क्या है भैया, तो संविधान आपको बता दिया कि हमारा ये देश का नियम कानून का भूल है, गाइडबुक है। अब कब लागू हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया है, पर संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिस वक्त हम लोग झंडा फहराते हैं, झंडा फहराते हैं, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद सरल शब्दों में समझना है तो बता दिया, जैसे स्कूल में आप देखते हैं ना, प्रिंसिपल क्या काम होगा, टीचर का क्या काम होगा, इसके बाद टीचर क्या करेंगे, छात्र के क्या अधिकार कर्तव्य, वैसे ही देश के लिए नियम की किताब है। ये क्या है हमारा, ये जो संविधान है हमारा एक कानून का किताब है जिस पर हम लोग चलते हैं, है ना। और जाने प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना मैं बताया हूँ। प्रमुख विशेषताएं, क्या संविधान की विशेषता है कि देश का सबसे बड़ा लिखित है। अधिकार और कर्तव्य, मौलिक अधिकार क्या है और माने फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। संसद कैसे काम करती है, इस पर भी हमने बताया। तो चलिए, हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इस पर हमने सोचा कि कुछ ज्ञान की बातें कर ले, और कल हम आप लोगों को चाइल्ड राइट्स पर हम एक प्रेजेंटेशन या के सहयोग से और पॉइंट कुछ देंगे और उस पर हम लेक्चर देंगे, क्योंकि हम लोग सब बच्चे के बारे में काम करने वाले हैं, हम भी आप भी। तो बच्चे का अधिकार हम अगर जाने, हम अपने अधिकार जाने, बच्चे के कुछ एक्स्ट्रा अधिकार, तो उसी को भी हमको जाना जरूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। तो हमारा आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।